अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी सीक्रेट्स। आज हम आपकी खिदमत में एक और नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। Cell cycle is the series of events from the time a cell is produced until it completes mitosis and produce new cells. सेल साइकिल से मुराद उन तमाम वाक़यात का सिलसिला है जिसमें एक सेल पैदा होने से लेकर माइटोसिस के ज़रिए नए सेल बनाता है। Cell cycle consists of two major phases, that is interphase and mitotic phase, M phase. सेल साइकिल के दो बड़े मराहिल होते हैं जैसा कि इंटरफेस और माइटोटिक फेज या एम फेज। माइटोटिक फेज इज़ ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल। माइटोटिक फेज सेल साइकिल का एक निस्बतन मुख्तसर मरहला होता है। इट ऑल्टरनेट्स विद द मच लॉन्गर इंटरफेज वेयर सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर डिवीजन। ये एक लंबे इंटरफेज के साथ अदल बदल कर आता है जिसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है। इंटरफेज इज़ द टाइम when a cell's metabolic activity is very high as it performs its various functions. इंटरफेज के दौरान सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी उनकी सरगर्मियाँ पूरे अरूज पर होती हैं और वो अपने लिए ज़्यादातर अफ़ाल सर अंजाम दे रहा होता है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 फेजेस और इनको 3 फेजेस में तकसीम किया जाता है। G1 फर्स्ट गैप, S सिंथेसिस एंड G2 सेकंड गैप। अब हम इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे G1 फेज। आफ्टर इट्स प्रोडक्शन ए सेल स्टार्ट्स इट्स सेल साइकिल इन G1 फेज। पैदा होने के बाद एक सेल अपना सेल साइकिल G1 फेज से स्टार्ट करता है। ड्यूरिंग दिस फेज सेल इंक्रीजेज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स, इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड ग्रोज इन साइज। इस मरहले के दौरान सेल अपने लिए प्रोटीन की फराहमी को बढ़ाता है और अपने लिए कई ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम की तादाद को भी बढ़ाता है और इस तरह वो साइज में बढ़ जाता है। दिस फेज इज ऑल्सो मार्क्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट फेज, दैट इज एस फेज, फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। इस फेज की एक और पहचान ऐसे एंजाइम की तैयारी होता है जो कि अगले मरहले यानी एस फेज में क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होती है। टिपिकल इंटरफेज लास्ट फॉर एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल। मिसाली तौर पर इंटरफेज का दौरानिया मुकम्मल सेल साइकिल के दौरानिए के कम से कम 90% तक होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एस फेज। इन दिस फेज सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम्स। इस मरहले में सेल अपने क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेट तैयार करता है यानी उसकी कॉपियां बनाता है। एज ए रिजल्ट जिसके नतीजे में ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। हर एक क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट है G2 फेज। इन द G2 फेज सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन दैट आर एसेंशियल फॉर माइटोसिस, मेनली
for the production of spindle fibers. G2 के मरहले में सेल वो प्रोटीन्स तैयार करता है जो कि माइटोसिस में ख़ास तौर पर स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। After the G2 phase of interphase, cell enters the division phase, that is M phase. इंटरफेज की G2 फेज के बाद सेल डिवीजन फेज में दाखिल हो जाता है जो कि M फेज होती है। It is characterized by mitosis in which cell divides into the two daughter cells. डिवीजन फेज की पहचान माइटोसिस है जिसमें सेल दो डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है। Cell that have temporarily or permanently stopped dividing are said to have entered a state of quiescence called G0 phase. ऐसे सेल्स जिन्होंने परमानेंटली या आरसी तौर पर टेम्परेरली तकसीम का अमल ख़त्म कर दिया होता है, इन्हें दोबारा तकसीम ना करने की हालत में या एक स्लिपिंग स्टेज में समझा जाता है और इस स्टेज को हम G0 फेज कहते हैं। Inhibition of protein synthesis during G2 phase prevents cells from undergoing mitosis. G2 फेज के दौरान प्रोटीन की तैयारी का रुकना सेल को माइटोसिस के मराहिल में दाखिल होने से रोकता है। नेक्स्ट है हमारे पास G0 फेज। In the G0 phase in multicellular eukaryotes, cell enter G0 phase from G1 and stop dividing. मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में सेल्स G0 फेज में दाखिल होते हैं और तकसीम होना रोक देते हैं, यानी कि वो फर्दर और डिवाइड नहीं होते। Some cells remain in G0 for indefinite period, for example न्यूरॉन्स। कुछ सेल्स ऐसी हालत में गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहते हैं जैसे कि नर्व सेल्स। Some cells enter G0 phase semi-permanently, for example, some cells of liver and kidney. कुछ सेल्स इस फेज में नीम मुस्तकिल तौर पर दाखिल होते हैं जैसे कि जिगर और गुर्दे के सेल्स। Many cells do not enter G0 and continue to divide throughout the organism's life, for example, epithelial cells. इसी तरह कई सेल्स जैसे कि एपिथेलियल सेल्स कभी भी G0 फेज में दाखिल नहीं होते और जानदारों की तमाम ज़िंदगी के दौरान तकसीम होते रहते हैं, जैसा कि हमारी स्किन के सेल्स होते हैं या कहीं पे भी एपिथेलियम होती है तो वो G0 फेज में नहीं जाते बल्कि कॉन्टिन्यूसली वो अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं। The event of cell cycle are ordered and directional, that is, each event occurs in a sequential fashion and it is impossible to reverse the cycle. सेल साइकिल के वाक़यात बाकायदा और एक मखसूस सिमत में ही होते हैं। तमाम मराहिल अपनी खसूसी तरतीब के साथ ही वकूअ पज़ीर होते हैं और सेल साइकिल को कभी भी रिवर्स नहीं चलाया जा सकता, यानी कि वो उल्टी डायरेक्शन में नहीं चल सकता। वो जिस फ़्लो में चल रहा है वो उसी फ़्लो में चलता है। यहाँ तक हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब एक दफ़ा हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। आप इसमें देखें तो आपको
G1 से हम स्टार्ट करते हैं। G1 फेज़ आती है, इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की तैयारी होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेलिज, और इसमें ऑर्गेनेलिज बनती हैं। ग्रोथ इन साइज, जाहिर है कोई चीज़ बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसमें नई ऐड हो रही है, तो उसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम चलें तो यहाँ पे आपको G0 फेज़ ऊपर नज़र आ रही है। टेम्परेरीली और परमानेंट स्टॉपेज इन डिवीजन, या तो वो मुस्तकिल तौर पर या थोड़े अरसे के लिए उसकी जो है डिवीजन रुक जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एस फेज़, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है, यानी कि एक से दूसरी कॉपी तैयार होती है। ग्रोथ इन साइज, और जाहिर है उससे भी साइज में, सेल के साइज में इजाफा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास G2 फेज़। G2 फेज़ में मोर ग्रोथ, ज़्यादा, इससे जितनी ग्रोथ हो रही होती है उससे ज़्यादा ग्रोथ होती है, यानी कि वो और ज़्यादा ग्रो कर जाता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, एसेंशियल फॉर माइटोसिस, और ये वो प्रोटीन होती है जो कि माइटोसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद हमारे पास आता है एम फेज़, जिसमें सेल की डिवीजन होती है। ठीक है जी, ये थी हमारी डायग्राम जिसमें उन्होंने पूरा सेल साइकिल बताया हुआ था यूकैरियोटिक सेल्स का। नेक्स्ट हमारे पास है जी माइटोसिस, ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मेरी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह माइटोसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।